तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पर वीडियो लाया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ एंड हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। सोशियोलॉजिकल स्कूल, इसमें हम पढ़ते हैं लॉ को एज अ सोशल फिनोमेना, एग्जामिन करते हैं लॉ को इन रिलेशन टू सोसाइटी, लॉ कैसा होना चाहिए इन रिलेशन टू सोसाइटी। एनालिटिकल स्कूल में हम क्या स्टडी करते हैं? एनालिटिकल स्कूल में हम स्टडी करते हैं लॉ कैसा होना चाहिए, व्हाट इज लॉ, लॉ कैसा है। पॉजिटिविज्म, एज इट इज, जैसा लॉ है वैसा ही। ये पॉजिटिविज्म वर्ड ड्राइव हुआ पॉस्टम से, इसका मतलब एज इट इज। लॉ एक कमांड है, एक ऑब्लिगेशन है, ये एनालिटिकल स्कूल में। नेचुरल स्कूल, लॉ एक मोरालिटी है, लॉ इज मोरालिटी। एनालिटिकल स्कूल टोटली इसके अगेंस्ट था क्योंकि मोरालिटी नॉट इज नॉट ऑब्जेक्टिव बट लॉ नीड्स टू बी ऑब्जेक्टिव कहा जाता था। पर अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, लॉ वॉन्ट मोर नॉट मोर बी ऑब्जेक्टिव, वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। उसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल, लेजिस फेयर स्टेज टू वेलफेयर स्टेट। लेजिस फेयर क्या होता है? लेजिस फेयर का मतलब होता है लेट द मैन बी फ्री। लेजिस फेयर जो टर्म ड्राइव की गई फ्रेंच टर्म, उसका मीनिंग है लीव अलोन, लिटरली मीनिंग है लेट यू डू, मीन्स फ्रीली छोड़ देना कुछ भी करने के लिए, सभी राइट्स होने चाहिए, गवर्नमेंट की लेस इंटरफेरेंस होनी चाहिए। और बिजनेस में भी लेस इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की होगी तो टैक्स ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी। शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सोशल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है लेजिस फेयर और सोशल इंटरेस्ट होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोशल इंटरेस्ट सारा सोसाइटी का, सबका इंटरेस्ट देखना है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं देखना है इसमें। सोसाइटी का, सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में बात करती है। डिफरेंस डिफरेंस आ जाता है अभी हिस्टोरिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल सोसाइटी के बारे में देखता है, डिफाइन लॉ विद द सोसाइटी एज अ मेजर कंसीडरेशन। बट जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो ओरिजिन ऑफ लॉ देखता है, हाउ इट डेवलप्स। सोशियोलॉजिकल स्कूल का मेन फोकस होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल स्कूल का मेन फोकस होता है ओरिजिन ऑफ लॉ एंड हाउ इट डेवलप्स, कैसे डेवलपमेंट होती है लॉ की। अगस्त कॉम्ट, इन्हें फादर भी कहा जाता है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी पूरे सब्जेक्ट का, ना कि सोशियोलॉजिकल स्कूल का। इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है सोशियोलॉजी का और फादर भी कहा जाता है। जो वर्ड कॉइन किया था सोशियोलॉजी, वो अगस्त कॉम्टे ने नहीं किया था बल्कि एम्यूल जोसेफ साई ने किया था। इन्हें पॉपुलराइज्ड और रीइन्वेंट किया गया अगस्त कॉम्टे के द्वारा। अगस्त कॉम्टे डिफाइन करते हैं सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह। वो कहते हैं इसे हम गाइड करें तो प्रोग्रेस जल्दी होगी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ अगर गाइड करें, फॉर्मुलेट बाय ऑब्जर्वेशन करें, एक्सपीरियंस करें इफेक्ट्स। उसके बाद ना कि ये हवाई बातें करें कि एक नेचुरल स्कूल की तरह कि ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था, बल्कि हम इसे एक्सपीरियंस करें, ऑब्जर्व करें, देन आफ्टरवर्ड्स लॉ को देखें। ये अगस्त कॉम्टे का कहना था। लियोन दगेट, लियोन दगेट जो इंस्पायर थे दर दर्कमेन से, इन्होंने डिफाइन किया था सॉलिडेरिटी को। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी और एग्रीमेंट और फीलिंग और एक्शन, स्पेशली अमंग इंडिविजुअल विद द कॉमन इंटरेस्ट, सबका कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल सपोर्ट विद अ ग्रुप ऑफ। दो तरह की सॉलिडेरिटी इन्होंने बताई थी, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती है सिमिलिट्यूड, मतलब सबका सिमिलर इंटरेस्ट, और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होती है डिवीजन बाय लेबर। ये मेनली फाइंड की जाती है हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में। इन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी को इंट्रोड्यूस किया था। सॉलिडेरिटी एक प्रिंसिपल है, रिक्विजिट्स एग्जिस्ट करता है सोशल लाइफ में। सभी ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टू द एंड ऑफ इंश्योरिंग द स्मूथर एंड फुलर वर्किंग ऑफ द मैन विद मैन। मीन्स ये कहते हैं सभी एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, सभी डायरेक्ट करें, एंड रिजल्ट हो उनका स्मूथ एंड फुलर वर्किंग ऑफ मैन बाय मैन। According to Duggett, the only right which any man can possess is right to always do his duty. Means एक right जो ह्यूमन बीइंग के पास, एक हर एक मैन के पास होना चाहिए, वो होना चाहिए right to always do his own duty. ड्यूटी क्या उसकी ड्यूटी बनती है। ये कंसेप्ट क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि इन्होंने नेचुरल स्कूल को की तरह ही सेम बताया है, जैसे कि नेचुरल स्कूल को अपने दरवाजे से बाहर करके
और विंडो से अंदर कर लेना, ये उन्होंने लाइन भी कही थी, पुश द नेचुरल स्कूल आउट थ्रू द डोर एंड लेट इट कम बाय द विंडो। फेमस वर्क्स थे इनके, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, द लॉ एंड द स्टेट। रोनाल्डो हेयरिंग, रॉल्ड हेयरिंग सॉरी, इन्होंने डिवाइड किया था इंटरेस्ट, डिवाइड किए थे इंटरेस्ट इंडिविजुअल, सोशल एंड स्टेट। दीज इंटरेस्ट बैलेंस किए जाने चाहिए रिवॉर्ड्स एंड कोअर्जन की तरह। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें रिवॉर्ड्स दें, और अगर कोई बुरा काम करता है तो उन्हें कोअर्जन पनिशमेंट्स दें, तो इसमें बैलेंस रहेगा। इनके फेमस वर्क्स थे लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड, द स्ट्रगल फॉर अ लॉ। यूजेन एलरिच, इन्होंने कहा था लॉ इज अ ड्राइव्ड फ्रॉम द सोशल फैक्ट्स एंड डिपेंड ऑन द स्टेट अथॉरिटी बाय द सोशल कंपल्जन्स। इन्होंने कहा जो लॉ है वो ड्राइव होता है सोशल फैक्ट से, ना कि वो स्टेट की अथॉरिटी से, और सोशल स्टेट की अथॉरिटी से नहीं बल्कि सोशल कंपल्शन से। सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी कौन सा लॉ चाहती है? सोसाइटी इज मेड बाय मैन इन एसोसिएशन। एलरिच डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल लॉस एंड लिविंग लॉस। फॉर्मल लॉस कौन से होते थे? इज मेड बाय स्टेट अथॉरिटी, एंड लिविंग लॉस कौन से होते थे? मेड बाय सोसाइटी इन इन्फ्लुएंस। जो लिविंग लॉस होते हैं वो थोड़े वाइडर होते हैं, और जो फॉर्मल लॉस होते हैं वो थोड़े शॉर्ट होते हैं। यहाँ पे एक लाइन भी है, द फॉर्मल लॉस ट्रायल्स बिहाइंड द लिविंग लॉस। लिविंग लॉस, जो लोगों को लॉस चाहिए उनके पीछे ही फॉर्मल लॉस चलते हैं। जो लिविंग लॉस अभी लोगों को चाहिए वो ज़्यादा मीन्स उनको पहला तो लिविंग लॉ ड्राइव होगा, देन आफ्टरवर्ड्स फॉर्मल लॉ बनाया जाएगा, उनको पता चलेगा लेजिस्लेशन की कौन सा लॉ चाहिए, तो वो लिविंग लॉ जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मल लॉ को। फॉर्मल लॉ आफ्टरवर्ड्स ड्राइव किए जाते हैं। लॉ एक स्टैट्यूट नहीं है, लॉ एक स्टैट्यूट नहीं है, और रिपोर्टेड केसेस, पुराने जो केसेस, लॉ इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ सोशल इटसेल्फ। लॉ एक एक्टिविटी है, सोशली मीन सोसाइटी की एक एक्टिविटी है अपने आप में ही। देयर इज़ अ लिविंग लॉ अंडरलाइंग द फॉर्मल रूल्स ऑफ देयर लीगल सिस्टम। द फॉर्मल लॉज ट्रायल बिहाइंड द लिविंग लॉ। एज मैन ग्रो द लिविंग लॉज ग्रोज एंड द फॉर्मल लॉज ट्रायल्स बिहाइंड द लिविंग लॉज। लिविंग लॉस इज अ वाइडर एंड फॉर्मल लॉस आर इज नैरो। यहाँ पे देखिए लाइन है, एज अ मैन ग्रोज द लिविंग लॉस ग्रोज एंड द फॉर्मल लॉस ट्रायल बिहाइंड द लिविंग लॉस। फेमस वर्क्स थे इनके, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल ऑफ लॉ। रॉस पाउंड, फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल, इन्हें फादर भी कहा जाता है सोशियोलॉजिकल स्कूल का। सोशियोलॉजी के फादर अगस्त कॉम्टे कहा जाता है, फाउंडर भी अगस्त कॉम्टे थे, बट सोशियोलॉजिकल स्कूल का इन्हें फादर कहा जाता है। इन्होंने बहुत सी फेमस थ्योरीज दी। इन्होंने डिवाइड किया इंटरेस्ट को प्राइवेट, पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट में। पाउंड कंपेयर द टास्क ऑफ लॉयर एज अ इंजीनियर, इन्होंने लॉयर के टास्क को इंजीनियर के साथ कंपेयर किया। ही स्टेट्स दैट द एम ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एज पॉसिबल विच रिक्वायर्स द फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट्स, द मिनिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, फुलफिलिंग मैक्सिमम नीड्स विद हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स फुलफिल करनी होती है। मीन्स अगर हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज कम है तो वो कैसे वो नीड्स पूरी होंगी उनकी, लोगों की कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स का। वैसे ही कहा कि फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट्स, लोगों को कौन सा लॉ चाहिए? मैक्सिमम वांट्स विद मिनिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। It involves the balancing of all competing interests, private, public and social. इन्होंने उस थ्योरी को कहा सोशल इंजीनियरिंग। इन्होंने 5 जूरियल पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स एक ट्रुथ होता है। ये पोस्टुलेट इन्होंने इंस्पायर कूलर से दिए। कूलर says all the laws are relative and contained and by the civilization in which they arise. Every civilization has jural postulates, which are ideas of the rights to be made effective by legal institution. अब हम 5 postulates के बारे में पढ़ेंगे। Men must be able to assume that the other will commit no intentional aggression upon them. Men must be able to assume that they may control for beneficial purpose what they have discovered, क्या उन्होंने डिस्कवर किया,
appropriate for their own use, what they have created for their own labor, what they have acquired under own labor, and what they have acquired under own the existence social and economic order. जैसे इसमें राइट टू प्रॉपर्टी आ गया, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ गया. They must be able to assume that those with whom they deal in general intercourse of the society with the act of good faith. They must be able to assume that those who are engaged in some course of conduct will act with due and are not cast unreasonable risk or injury on other. इसमें tort के बारे में बात की है. They must be able to assume that other who maintain things likely to get out of hands or escape and do damage will restrain them or keep them within their proper bounds. इसमें भी tort की बात की गई है. tort में absolute and strict liability की. ये जो इन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं, ये हाइपोथेसिस हैं. इसमें चेंज प्रूव और डिसप्रूव भी की जा सकती है. ये प्रायर अप्रोच पर बेस्ड नहीं है. प्रायर अप्रोच होती है वो नॉलेज जो हम गेन करते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करें.